नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि न्यूज 21 के जरिए हम आपको लगातार ऐसी हस्तियों से मिलवाते हैं जो समाज में कुछ ना कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं और उनकी इस कर गुजरने के जज्बे से न सिर्फ उनका, उनके परिवार का, बल्कि समाज का भी काफी भला होता है। ऐसी एक शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है जिनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमारे साथ रोजी जी मौजूद हैं। रोजी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रोजी जी का थोड़ा सा परिचय हम आपको दें। आपको बता दें कि रोजी जी मूल स्वरूप में भी पहले महिला ही थी, लेकिन इन्होंने एक पुरुष के शरीर में जन्म लिया। वो कहते हैं ना कि गलतियां सबसे होती हैं, तो रोजी जी का ये मानना है कि कहीं ना कहीं हो सकता है विधाता से भी गलती हो गई हो, लेकिन विधाता की उस गलती को सुधार कर रोजी जी अपने मूल स्वरूप में वापस लौटी। ऑपरेशन करवाकर जो ये तन से, मन से, हृदय से थी, वही ये वापस बन गई, यानी कि इन्होंने महिला का रूप धारण कर लिया। रोजी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 21 में। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि जैसे आपसे पहले भी चर्चा हो रही थी कि पुरुष के रूप में आपने जन्म लिया, लेकिन आप मूल स्वरूप से, जैसा आपने बताया कि आप एक महिला थी और महिला की ही तरह सारे आपके आचार विचार व्यवहार सब एक महिला की तरह थे, और इसी चीज़ को पहले आपने खुद ने स्वीकारा, उसके बाद में आपने विधाता की उस गलती को सुधारा और वापस से ऑपरेशन करवाकर आप अपने मूल स्वरूप में लौट आए। इसके पीछे की पूरी कहानी हमारे दर्शकों को आपके मुंह से ही आप सुनाइए। नमस्कार, मेरा नाम रोज़ी, मैं ट्रांस राइट्स एक्टिविस्ट हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मैं राजस्थान की पहली ट्रांसजेंडर हूँ पासपोर्ट होल्डर। जैसा कि सर ने बताया कि मेरा गलत शरीर में मेरा जन्म था, मेरा शरीर कुछ और था, आत्मा कुछ और थी। तो वही गलतियाँ होती है, जब इंसानों से गलतियाँ हो सकती है, वैसे विधाता से भी हो सकती है। तो विधाता से गलती हो गई, बट उस गलती को मैंने खुद से सही किया। मैंने खुद पे वर्क करके ऑपरेशन वगैरह करा के डॉक्टर्स की हेल्प से मैंने उस गलती को सुधारा और आज मैं जो शरीर मैं पाना चाहती थी वो शरीर मैंने पा लिया और आज मैं खुश हूँ अपने शरीर से। रोजी जी, एक सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि भाई आप अपने मूल स्वरूप में आप वापस लौट गए हैं, लेकिन अब आप ट्रांसजेंडर आप बन चुके हैं। अब ट्रांसजेंडर बन के एक हर किसी का कोई ना कोई अपने जीवन का एक मकसद होता है। आपका वो क्या मकसद है जो आप अपने जीवन में हासिल करना चाहती हैं, भले ही वो खुद आपके लिए हो, आपके परिवार के लिए हो या फिर समाज के लिए हो? मेरा मकसद यही है कि मेरे को सेवा करनी है, लोगों के लिए करना है कुछ। जिस प्रॉब्लम से मैं गुजरी हूँ, मैं नहीं चाहूँगी कि मेरी आने वाली जनरेशन अदर ट्रांसजेंडर्स उस प्रॉब्लम से गुजरे। तो मैं उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना चाहती हूँ, लड़ रही हूँ और लड़ूंगी आगे, और मैं सही के लिए लड़ूंगी। जी। अब जैसे कि आपने बताया कि समाज में सेवा करना आपका मकसद है, और शायद मेकअप आर्टिस्ट और एक सोशल एक्टिविस्ट के बाद में आपने एक अगला जो कदम रखा वो आपने राजनीति में रखा। तो राजनीति में आके क्या आप करना चाहते हैं? और राजनीति में भी आगे चलो वो अच्छी बात है, लेकिन आपने भाजपा ज्वाइन करी है, दिया कुमारी जी ने आपको भाजपा ज्वाइन करवाई, तो पहले तो आप राजनीति में क्यों आए? दूसरा, आपने पार्टी अगर आपने जो आपने चूज करी वो भाजपा को ही क्यों चुना? यही सवाल आज मैं मिल के आई हूँ राज्यवर्धन जी सर से, जी जो हमारे कैबिनेट मंत्री जी हैं स्पोर्ट्स में और एमएल है मेरे क्षेत्र के। तो उन्होंने भी मुझे सेम सवाल पूछा, तो मैंने यही जवाब दिया कि मैं एक हिंदू हूँ, हिंदुत्व मेरे रग रग में है, मेरे ब्लड में जी हिंदुत्व है। तो वही भारत हमारी माता है और भारत से ही बना है भारतीय जनता जी पार्टी। दैट्स वाई मैंने भारतीय जनता पार्टी को ही चूज किया, बिकॉज भारतीय जनता पार्टी इज इक्वल टू हिंदुत्व। जी जो हिंदुत्व के लिए करती है वो भारतीय जनता पार्टी है, जी। और वही मैंने चूज किया, मेरे रग रग में हिंदुत्व है। लेकिन आपने, जैसे आपने बताया आपके रग रग में हिंदुत्व है, और हिंदुत्व मतलब भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जो विपक्ष है वो तो इसी हिंदुत्व को लेकर भारतीय जनता पार्टी की लगातार बुराइयां करता है। और पिछले करीब अगर हम बोले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से गद्दी संभाली है 2014 से लेके अब, ये उनका जो टर्म जो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसे लेकर कहीं ना कहीं हिंदुत्व को लेकर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की और हमलावर है। तो ऐसे में ये हमले अब आगे जाके आपको भी सहने पड़ेंगे, तो आप इसका जवाब कैसे देंगे? बिल्कुल जवाब दूंगी मैं। देखो, प्रॉब्लम्स उन्हीं को किया जी जाता है
विरोध उन्हीं का किया जाता है जिनमें कुछ क्वालिटी होती है। जी तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में कुछ क्वालिटी है, तभी उनके विपक्ष में लोग खड़े हैं। जी और मोदी जी में भी कुछ क्वालिटी है ना, तभी तो जैसा कि आप बोल रहे हो उनके लिए विरोध किया जा रहा है। जी। वो इसीलिए है, क्वालिटी वाले लोगों का ही विरोध होता है हमेशा। विरोध की आपने बात कही, तो विरोध से ही जुड़ा हुआ एक मेरा सवाल है कि आप जैसे लोगों को, मैं माफी चाहता हूँ मैं आप ऐसा बोल आप रहा हूँ, जैसे क्या होता है? लेकिन जिस प्रकार से ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है, सबसे पहले तो वो खुद अपने आप को स्वीकारते हैं कि हाँ हम एग्जैक्टली। ऐसे ही हैं, जो आपने भी स्वीकारा। उसके बाद में अगला जो पड़ाव होता है वो होता है कि उन्हें उनका परिवार स्वीकारे, क्योंकि जब तक परिवार नहीं स्वीकारेगा तब वो समाज में जब जाते हैं, समाज में हंसी का पात्र बनते हैं, लोग तरह तरह की फप्तियां कसते हैं। तो ये सारी समस्या, ये सारा विरोध आपको भी झेलना पड़ा होगा। बिल्कुल झेलना तो पड़ा था। क्या आपका परिवार इस पूरी जर्नी में आपके साथ है, और अगर नहीं है तो उसे देखते हुए आप क्या कहना चाहोगे? देखो, मेरा परिवार 2 साल हो गए मुझे, जी 2 ढाई साल से मैंने अपना ट्रांज़ैक्शन स्टार्ट किया है, ट्रांसफ़ॉर्मेशन। तो 2 साल, ढाई साल हुए हैं, तो मेरा जो प्रॉब्लम था, जी मैं खुद स्टेबल थी। मैंने लाइफ़ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत किया है, और मुकाम भी मेरे जी को मिले हैं, और काफ़ी अच्छे लेवल पे मैं रही हूँ, और तो इसीलिए शायद मुझे प्रॉब्लम नहीं आया। और जी ढाई साल में क्या ही प्रॉब्लम आएगा, इवन जी प्रॉब्लम आया, रिश्ते टूटने तक हो जी गए थे, बट उसको मैंने माला में पिरो दिया। ये मेरा व्यवहार नेचर, जी यही मान लो कुछ। तो वही जो टूटी हुई माला को वापस से मैंने सी दिया, और आज भी है। अभी मुझे पता नहीं है, मैं श्योर नहीं हूँ मेरी फैमिली से मेरे रिश्ते रहेंगे या नहीं जी रहेंगे, बट कहीं न कहीं फैमिली में मेरा अलाव है, मैं आती भी हूँ, जी। जाती भी हूँ, फैमिली भी मेरे पास आती है। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। और जो परिवार के अलावा जो जो सामाजिक विरोध है, समाज में कई लोग ऐसे आपको ज़रूर मिले होंगे, आज भी मिलते होंगे कहीं न कहीं, जो आपके ऊपर गलत कमेंट पास करते होंगे। उनका जो वो सब आज मेरी इज़्ज़त करते हैं, जी, बिकॉज़ मैंने मुकाम हासिल किया है, सब मुझे नमस्कार करते हैं, सब बहुत इज़्ज़त करते हैं मेरी। जी। समाज से तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई शिकायत नहीं है मेरे को मेरे समाज से किसी भी चीज़ से कोई शिकायत नहीं है, बिकॉज़ सब मुझे रिस्पेक्ट देते हैं। परिवार की बात हो गई, समाज की बात हो गई, क्योंकि अब आपका राजनीति में पदार्पण हो चुका है, और 1994 से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को वोट डालने का अधिकार मिला था, और उसके शायद 3 या 4 साल के बाद में देश की पहली ट्रांसजेंडर सांसद बनकर शबनम मौसी संसद में पहुंची। लेकिन उसके बाद से लेके अभी तक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से टिकट भी दिया जाता है उनको, लेकिन वो नंबर अभी तक भी उन्हें, इतने साल से 1994 से लेके आज 2025 में हम आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत लंबा अरसा हो गया है। तो अभी भी पार्टियां हिचकिचाती हैं आपकी कम्युनिटी को टिकट देने में, और कहीं वो शायद हिचकिचाहट इसलिए भी है क्योंकि समाज शायद आपको अभी भी स्वीकार नहीं कर पाया है। तो इस सोच को आप कैसे बदलेंगे, क्योंकि आप राजनीति में आ चुके हैं, आज नहीं तो कल आप भी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आपका मकसद सेवा करना है, और एक राजनेता तभी अच्छे से सेवा कर सकता है जब वो पावर में हो, और पावर चुनाव लड़के कुर्सी के बाद देखो, मिलेगी। राजनीति की आप बात कर रहे हैं, तो जी राजनीति तो मैं जानती नहीं हूँ, और अगर ऐसा है कि मैं राजनेता बनकर, चुनाव लड़कर, विजयी होकर मैं जी लोगों की सेवा कर पाऊँगी, जी। तो बिल्कुल मैं चुनाव लड़ना चाहूँगी, और मैं चुनाव लड़ के विजयी होके मैं और अच्छे से लोगों की सेवा कर पाऊँगी। लेकिन इस चीज को आप कैसे बदलेंगे, जो मेरा जो वही, मूल वही, सवाल था? वही। जी इसीलिए मैं एक समाज सेविका हूँ, और पॉलिटिक्स में जाने का मेरा रीज़न यही है, जी ताकि मैं और अच्छे से मेरे को हेल्प मिले, जी पार्टी की, नेताओं की, इनकी हेल्प से मैं और अच्छे से लोगों को सेवा दे पाऊँ। मेरा ये मोटिव है, जो आप जैसा कि बात करें जी ट्रांसजेंडर के लिए, उनका आरक्षण नहीं है, जी एजुकेशन में भी नहीं था, एजुकेशन में अभी हुआ है। जी। अब इसके बाद जॉब में आरक्षण करवाना चाहूँगी मैं, और ये जो सीट की आप बात कर जी रहे हैं, पॉलिटिक्स वगैरह, हर जगह मैं चाहूँगी ट्रांसजेंडर को भी क्योंकि ये होना सवाल चाहिए। महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही है। तो कहीं ना कहीं जब महिलाओं को उनके हक अब मिलने लगे हैं, तो क्यों ना ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बिल्कुल भी मिले। ट्रांसजेंडर को भी मिलना चाहिए। जी मेरे को यही तो वर्क करना है, महिलाओं पे और ट्रांसजेंडर्स दोनों जी पे वर्क करना है। ट्रांसजेंडर्स पे मेरा उद्देश्य है, मैं स्वीकृति दिलाना जी चाहती हूँ
आने वाले टाइम में मैं स्वीकृति दिलाने में पीछे नहीं हटूंगी। ट्रांसजेंडर्स को फैमिली एक्सेप्टेशन वो बहुत जरूरी है। अगर ट्रांसजेंडर घर में रहने लग जाएंगे जी तो प्रॉब्लम्स वहीं शॉर्ट हो जाएगी। जी फैमिली डिसऑन नहीं करेगी तो ट्रांसजेंडर घर में रखा जाएगा, उनके लिए एजुकेशन होगा, सब कुछ होगा। तो क्या फिर यही एक कारण है? क्योंकि महिलाओं के और ट्रांसजेंडर की हम बात करें, पहले महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था क्योंकि कहीं ना कहीं एक सामाजिक डर होता था, लेकिन अब महिलाएं उस सामाजिक डर को पार करके पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला रहे हैं और उनका भी स्थान कहीं ना कहीं समाज में एक अपर लेवल तक आया है। कई महिलाएं हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों को गवर्न कर रही हैं। हमारे देश की प्रधानमंत्री एक महिला रह चुकी है, रक्षा हाँ मंत्री एक जी, महिला हाँ है। जी। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को कुछ ऑड जॉब्स करते ही हमेशा देखा गया है, भले ही वो किसी के घर पे शादी ब्याह या एक खुशी के माहौल पे बधाई मांगने जाते हैं, या फिर इससे भी थोड़ा सा अगर लेवल नीचा करके हम देखें तो वो रोड लाइट्स पे या ट्रेन में, बस में, क्योंकि काम नहीं है और कोई काम नहीं है तो ये काम शायद उन्हें सूट करता है। तो इस चीज से आप कैसे हटा पाएंगे अपनी सूट नहीं कम्युनिटी? करता था जी ये काम। जब इंसान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, जी ट्रांसजेंडर देखते ही लोग जी हंसी उड़ाते हैं, मजाक करते हैं, बोला कहीं जाओ तो घिन करते हैं जी उनसे। तो ट्रांसजेंडर को कहीं जॉब नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है उनके लिए, तो क्या करेगा जी इंसान? हाँ, पेट के लिए तो कुछ करेगा ना, जी। फैमिली उनको रखती नहीं है घर में, तो यही तो चीजें करनी है ना आगे लेकिन जाकर, मुझे इन्हीं के लिए वर्क करना भले है। ही समाज किसी भी निगाह से, किसी भी दृष्टि से आप लोगों को देखता है, लेकिन इसके उलट भी एक विचारधारा है कि आपका दिया हुआ आशीर्वाद कभी वही वही व्यर्थ वही नहीं जाता। वही आशीर्वाद सबको चाहिए, जी लेकिन ना जो इज्जत किसी को नहीं करना और घर में ट्रांसजेंडर पैदा हो जाए ये किसी जी को नहीं चाहिए। तो यही तो चीजें मैं जी। हटाना चाहूंगी कि इन चीजों पे मेरा उद्देश्य यही है, ट्रांसजेंडर को इज्जत मिले समाज में, फैमिली में, और एक्सेप्टेशन मिले। एक वही। आखिरी सवाल ये है कि एक हाँ और जी। उपलब्धि आपके साथ में जुड़ी है। राजस्थान की आप पहली महिला ट्रांसजेंडर है जो पासपोर्ट होल्डर है। इसी सवाल में मेरे एक और सवाल ये भी है कि आपसे पहले क्यों नहीं दिया गया किसी भी ट्रांसजेंडर को पासपोर्ट, और अब जब ये बैरियर हट गया है, आप पहली ट्रांसजेंडर बन गई हैं जो कि राजस्थान में पासपोर्ट होल्डर हैं, तब और अपने ही समाज के लोगों को और कितना ज़्यादा आप और आगे लेकर आएंगे, भले ही वो पासपोर्ट की बात हो, पढ़ाई की बात हो, व्यवसाय की बात हो, या किसी भी और चीज़ की बात हो? बिल्कुल आगे लेकर आना चाहूंगी मैं उनको, उनके लिए बताया जैसा कि मैंने आरक्षण के लिए मैं जी मांग रखूंगी, और स्वीकृति, सबसे बड़ी स्वीकृति पे मैं चाहूंगी कानून बनना चाहिए। और जैसा कि पासपोर्ट आपने बताया बैरियर का, तो उससे पहले पासपोर्ट आप पूछ रहे थे कि पासपोर्ट क्यों नहीं बनता जी था। पासपोर्ट बनता था बट ट्रांसजेंडर्स को भी मेल में बनाना पड़ता था, जी मेल या फीमेल, और ट्रांस ऑप्शन नहीं था। और मेरा भी जब मैं पासपोर्ट बनवाने गई तो मुझे भी ये बोला गया कौन सा पासपोर्ट है ये, जी और मेरे को मतलब पासपोर्ट का टालम टाली हो रही थी, बट मैंने नहीं, हार नहीं मानी। जी मेरे को डॉक्यूमेंट्स का हवाला दिया, बहुत कुछ किया, बट नहीं, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ उनको प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद 5 महीने में मेरा पासपोर्ट आया। जी। अब हमारे चैनल के माध्यम से न सिर्फ अपनी कम्युनिटी को, बल्कि हर एक उस कम्युनिटी को जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एक नीचे दर्जे के लेवल में देखता है, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि आशीर्वाद सबको चाहिए, लेकिन घर में घर पैदा हो में जाए, घर में किसी पैदा को हो नहीं जाए, चाहिए। तो हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि आप समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, अपनी कम्युनिटी को, लोगों को आप समाज में स्वीकार्यता दिलाना चाहते हैं, ताकि उनका भी जो स्तर है, भले ही वो शैक्षणिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक हो, वो हर किसी कम्युनिटी के बराबर आ जाए, वो आप करना चाहते हो। तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या आप संदेश आप देना चाहते हो? संदेश किसको संदेश देना है? ट्रांसजेंडर्स को? पूरे समाज को। मैं समाज को यही संदेश देना चाहूँगी कि आपका बच्चा कैसा भी हो, चाहे वो एबनॉर्मल हो या फिर कुछ भी उसमें प्रॉब्लम हो, उसके साथ पार्शियलिटी ना करे, उसको एक्सेप्ट करे तन मन धन से। पेरेंट्स, मैं सबसे बड़ा संदेश पेरेंट्स को ही जी देना चाहूँगी। पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे तभी फिर, हाँ, सब लोग एक्सेप्ट करेंगे, पेरेंट्स करेंगे तो जी समाज तो बाद में है ना, जी सबसे पहले तो पेरेंट्स हैं। बिल्कुल। ये थी हमारे साथ रोजी जी, और जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि सबसे पहले अगर किसी को स्वीकार करना है तो वो परिवार को, माता पिता को स्वीकार करना है, क्योंकि अगर माता पिता और परिवार स्वीकार कर लेते हैं तो फिर बाकी किसी की और स्वीकार्यता की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा जो सबसे अहम मुद्दा जो रोजी जी ने चैनल के माध्यम से जो बताया कि
ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को आशीर्वाद लेने के लिए तो सब आगे आ जाते हैं, लेकिन उनको अपने घर में अगर कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाए तो कोई उसे अपने घर में नहीं रखना चाहता। इस सोच को ये बदलना चाहती है। राजनीति में आने का मकसद भी इनका यही है कि अपनी कम्युनिटी को, लोगों को वो अधिकार दिलाए जिसके वो हकदार हैं, और उन्हें सड़क पे, सिग्नल पे, बसों में, ट्रेन में इस प्रकार के काम नहीं करना पड़े, और वो भी एक आम लोगों की तरह अपना जीवन यापन कर सके, अपना जीवन गुजार सके। और राजनीति में आने के बाद में, क्योंकि पहली ट्रांसजेंडर सांसद शबनम मोसी हो चुकी हैं, तो ये भी चाहती हैं कि मैं भी वो मुकाम हासिल करूं, ताकि मैं ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए बल्कि समाज की हर एक कम्युनिटी के लिए, जो भी दबी हुई है, पिछड़ी हुई है, शोषित है, उसे समाज की मुख्य धारा में वापस ला सकूं। बने रहिए हमारे साथ, मिलाएंगे आपको किसी और ऐसी शख्सियत के साथ जो समाज में लाना चाहती है एक बदलाव, जो समाज को वापस से उस तबके को मुख्य धारा में ला सके जो कहीं ना कहीं दबा हुआ है, कुचला हुआ है और शोषित है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 21।